वेलकम बैक नाजरीन। असां सां गॾु मौजूद आहिनि मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब ऐं उन्हनि सां असां तिखियूं ॻाल्हियूं पर जी मौलवी साहब, कल अप्रिशिएट किया गया मुल्ला उमर को भी दिफा पाकिस्तान के जलसे में। तो मुल्ला उमर तो आज मुज़ाकरात कर रहा है अमेरिका से। नहीं, अमेरिका मुल्ला उमर से मुज़ाकरात कर दोनों सूरतों में तरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी तरबूजे पे गिरे, गिरता तो तरबूजा ही है ना। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत एक मलंग, एक फकीर जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके मुल्क को उन्होंने तबाह किया, कई हजार फुट की बुलंदी से बमबारियां कर करके अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। और वो ये दावा लेके आए थे कि चंद दिनों में हम यहाँ फातेह होंगे। 10 साल बाद अब वो मुल्ला उमर से मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं और मुल्ला उमर की शरायत पर मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे हीरो को तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो सुपर पावर को अपने कदमों में गिरा ले। नहीं, मुझे एक बात बताए, एक चले मुल्ला उमर जो हैं वो तो तालिबान थे जो कि इस्लाम के फ़रोग के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसामा बिन लादेन तो मतलब दुनिया के मंजे हुए टेररिस्टों में शुमार थे ना। नहीं, किसने उनको टेररिस्टों में शुमार किया? किसी ने भी किया, लेकिन आपके मुसलमान मुल्क उनके खिलाफ उसामा बिन लादेन पर कोई फर्द जुर्म लगाई गई? क्या उसामा बिन लादेन को किसी कोर्ट में पेश होने दिया गया? जब मुल्ला उमर ने कहा था कि एक इस्लामी ममालिक जो है कोर्ट बना दे, अमेरिका उसे तस्लीम करे, हम उसमें उसामा को पेश कर देते हैं, तो क्यों नहीं अमेरिका ने होने दिया? उसामा बिन लादेन एक मुजाहिद था जिसने अफगानिस्तान के अंदर आकर जिहाद किया, जो खलीज में अमेरिकी फौजियों की आमद के खिलाफ था। इसके अलावा उसका कोई कसूर। लेकिन उसामा बिन लादेन की वजह से आपके अपने मुल्क को भी तो बहुत नुकसान हुआ ना। मैं समझता हूँ कि जो हमने पॉलिसी बदली 9/11 के बाद, उससे वो लोग जो जज्बाती थे वो उन हाथों में आ गए जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कौन से लोग जज्बाती? मतलब आप, मैं समझता हूँ कि आप पुलिस की बात कर रहे हैं या फौज की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूँ कि आप देखें, आप 78 से लेकर 2000 तक आपकी एक पॉलिसी थी। आप अफगान जिहाद के सपोर्टर थे, आप कश्मीर जिहाद के सपोर्टर थे। आपने तालिबान को तस्लीम किया हुआ था, उनका सफीर आपके मुल्क में था। जब आपने एकदम यू टर्न लिया और उसकी कोई रीजन नहीं थी, उसकी कोई वजह नहीं थी, सिर्फ एक धमकी पर या बिला, उसमें परवेज मुशर्रफ मुजरम नहीं है। आज मैं आपके प्रोग्राम में बताऊं, उसमें मुजरिम वो 20-21 लीडर हैं, जिनमें से 2-3 को आप निकाल दे, मौलाना समीउल हक और जो आपके साथ आ गए उनको निकाल दे। नहीं, हमारे साथ काजी हुसैन अहमद तो हमारे साथ नहीं है आपके साथ। मैं उसका नाम ले रहा हूँ। नवाबजादा नसरुल्लाह खान हमारे साथ तो नहीं है, वो फौत हो गए। तो ये 3 थे उन 21 में से जिन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहिए। 18 ने कहा कि जाना चाहिए। तो उसके बाद के जो असरात आए मनफी, और जो हमारे मुल्क का एक इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला मजहबी नौजवान था, उसको उन ताकतों ने इस्तेमाल किया। दानिश्ता या दानिश्ता तौर पर वो उन ताकतों के हाथों इस्तेमाल हुआ जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहा था। लेकिन मौलवी साहब, मुझे ये बताएं कि फलस्तीन में होता कुछ है, जलसे इधर हो रहे होते हैं, सऊदी अरब में कुछ होता है, इधर जलसे। हम क्या ठेकेदार हैं पूरी इस्लामी दुनिया के? मुझे ये बताएं ना, पाकिस्तान में ब्लास्ट होता है, नेटो अटैक हुए, किसी मुसलमान मुल्क ने एहतजाज किया? देखे ना, ये तो दुख की बात है ना, करना चाहिए था, नहीं करते ना। अगर जो है मेरा भाई जो है वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उससे ये लाजिम कहाँ आता कि मैं भी अच्छा काम छोड़ दूं? नहीं, मुझे एक बात बताए, अब हमारी तो अपनी पॉलिसी होनी चाहिए ना, अपने इंटरेस्ट होने चाहिए ना। ये क्या मुसलमान मुल्क, भाई तो मुल्क, ये मुल्क, वो तो आपको मानते नहीं, वो आपको भाई समझते नहीं। हाँ, 2 चीजें। एक हमारा ट्रस्ट है कि हमारा ये मुल्क जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम मुसलमान हैं। बतौर मुसलमान दुनिया में किसी भी मुसलमान को तकलीफ हो, हमें तड़प हमारे अंदर आनी चाहिए, हमें तड़पना चाहिए, हमें उस पर जो है एहतजाज करना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। अगर वो दूसरा भाई मेरी तकलीफ पे नहीं कर रहा तो वो उसका मामला है, मेरा मामला है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके इस मामले की वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है? मैं नहीं समझता पाकिस्तान को कोई नुकसान इन मामलात की वजह से होता है कि हम फलस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं, या हम कहते हैं खलीज से जो है वो अमरीकी फौजें निकल जाए, या हम कहते हैं कि अफगानिस्तान को बर्बाद आपने कर लिया, अब जाए जान छोड़े। तो इससे क्या, अब तो वो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी चेक पोस्ट पे जो हमला किया गया वो क्या था? ये मेमो स्कैंडल आप देखिए, ये क्या था?
किस तरह हुसैन हक्कानी को यहाँ से निकाल लिया गया, किस तरह मंसूर इजाज को रोका जा रहा है। मैं आपके प्रोग्राम में ये दावा कर रहा हूँ कि मंसूर इजाज को CIA रोक रही है कि वो गवाही न दे। वो आपकी बात बिल्कुल बजा होगी, लेकिन ये आपको किसने बताया कि उसको CIA रोक रही है? अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हम रहते हैं, हमारे भी ज़राए हैं, लोग हैं, मेल मुलाकात है, दोस्त अहबाब हैं, आप जैसे बाखबर लोग हैं हमारे साथ। एजेंसियों ने तो नहीं बताया? नहीं, एजेंसियों ने नहीं बताया। एजेंसियों का मेरा ख्याल है हमारे साथ ऐसा राब्ता नहीं है कि एजेंसी हर बात हमें बताएगी। लेकिन ये बात आज मैं दावे से कह रहा हूँ कि मंसूर इजाज को CIA ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हारे अकाउंट फ्रीज करेंगे, तुम्हारे बारे में हम तहकीकात शुरू कर देंगे, तुम्हारा बिजनेस जो है उसको। और उसके एक पार्टनर ने जो मिलियंस डॉलर का उसके साथ पार्टनर है, उसको ये वार्निंग दे दी कि अगर तुम ये गवाही देने गए तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। मंसूर इजाज को आप सच्चा मानते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ मंसूर इजाज एक बुरा किरदार है, मैं उसको कभी भी अच्छा किरदार नहीं समझता। लेकिन हुसैन हक्कानी भी कोई हाजी सनाउल्लाह साहब नहीं है। वो आपकी मुसीबत ये है, दो गंदों का मुकाबला है, और अगर दो गंदों में मुकाबला करें तो मुझे नजर आता है कि मंसूर इजाज हुसैन हक्कानी से बहुत बड़ा गंदा है, लेकिन हुसैन हक्कानी भी कोई पाक साफ आदमी। आपकी फौज कहती है कि मेमो एक हकीकत है, मैं भी कहता हूँ, आप भी कह रहे हैं, क्योंकि फौज कहती है इस वजह से? इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हुसैन हक्कानी ऐसी हरकतें करता रहा है माजी में, उसका माजी ये है। ठीक है, हुसैन हक्कानी का माजी जो भी है, लेकिन फौज कहती है कि जी मेमो एक हकीकत मैं है। समझता हूँ, लेकिन अगर फौज मानती है मेमो हकीकत है तो फौज इस वक्त तक खामोश क्यों है आपकी नजर में? फौज तो क्या बहुत कुछ करे? कर सकती है। देखिए ना, यही बात है, अगर फौज कुछ करे फिर आप लोग कहते हैं जमहूरियत को खतरा है, अगर ना करे तो कहते हैं बहुत कुछ कर सकती है। जो कानूनी वे था वो इख्तियार किया फौज ने। ISI का DG ने तहकीकात करने के बाद अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी, अपनी रिपोर्ट सदर को भेज दी। आर्मी चीफ ने जाके बता दिया कि ये आप लोग करने लगे थे, आपका एम्बेसिडर ये हरकतें कर रहा है। तो उसके बाद एक्शन लेना तो गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया। चले मेमो तो खैर बाहर लंदन अमेरिका के किस्से हैं ना। ये 2 मई को जो अमेरिकी फौज के नाक के नीचे से ओसामा बिन लादेन को ले गए, तो फिर आप समझते हैं कि ऐसी फौज पे कौम को इन्हिसार करना चाहिए? नहीं, देखे मैं ये समझता हूँ उसमें 2 मसले हैं, एक टेक्नोलॉजी का मसला है और दूसरा ये है कि नाअहली है। हम तो इसको कहते हैं ये नाअहली है। हुकूमत, खा वो मेहरान बेस का मामला हो, खा वो हुकूमत, देखें हुकूमत पे तो आप तनकीद करते हैं ना, अब यहाँ भी तो खुल के बोले ना। मैं तो कह रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कहा जाए कि ये इससे बड़ी नालायकी क्या हो सकती है, नाअहली क्या हो सकती है कि एक मुल्क के त्यारे चले धोखा किए। मुझे पता है कि उन्होंने धोखा किया, वो जब इंटर हुए उन्होंने किसी और जगह का नाम लिया जहां तरबेला में उनकी परवाजें उतरती है, चढ़ती है, जो भी है। लेकिन हमें कुछ बंदा गुजर रहा हो और आप उससे पूछे और वो कहे जी मैं बड़ा जनाब पुरअमन आदमी हूँ, तो आपको उससे मुतमईन तो नहीं हो जाना चाहिए ना? इस्तीफा देना चाहिए था। मेरा ख्याल है इस्तीफा तो DG ISI ने दे दिया था, पार्लियामेंट ने नहीं पास किया। पार्लियामेंट ने उसको कहा काम करो, क्यों कहा पार्लियामेंट ने? अच्छा सर, थोड़ा अब माजी की बातों पे आते हैं। कल जलसे में हमने देखा कि जमातुद दावा के हाफिज सईद साहब भी थे, आप भी थे और भी लोग थे जो कि जिनको माजी में कलअदम तंजीमें चलाने वाले या दहशतगर्द करार दिया गया इस मुल्क में। अब ये लोग जब खुला डुल्ला इस तरह के जलसे करेंगे तो डोंट यू थिंक कि हमारे जो ताल्लुकात हैं पड़ोस में और ख़ास तौर पे अमेरिका से, उन पे एक गहरा असर पड़ेगा? और पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात लगते रहे कि ये दहशतगर्दों की पनाहगाह है, तो अब वो इन चीज़ों को इनकैश करेंगे पाकिस्तान? इनमें से कोई जमात ऐसी नहीं है जिसने अमेरिका पे जाके हमला किया हो, और अभी तक बम्बई केस का फैसला नहीं हुआ जो हाफिज सईद पर इल्जाम है। सही। कश्मीर जिहाद जो है, कश्मीरी मुजाहिदीन की इखलाकी, सफारती, हर तरह से मदद हम सबका फर्ज है। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, कश्मीर हमारी शहर है, मैंने तो नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया तो खैर हाफिज सईद के हवाले से इंडिया का एक अपना स्टांस है, लेकिन अमेरिका से भी ये आवाज आई कि जी इस दिफाए पाकिस्तान काउंसिल पे बैन लगा दिया जाए। मैं समझता हूँ, मुझे कोई इसमें तहकीक नहीं है और मैं समझता हूँ ये बेवकूफों की हुकूमत है, लेकिन ये इतने भी बेवकूफ नहीं है। अच्छा सर, ये दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के बाद फंड्स कहाँ से आते हैं? इतना बड़ा जलसा आपने किया। हम खुद करते हैं, हमारे कारकुन चंदा करते हैं, हमारे दोस्त अहबाब चंदा देते हैं, और हर जमात अपने अपने फंड से अपनी अपनी वसात के मुताबिक हिस्सा लेती है। कोई स्टेट
کی ذمہ داری لیتا ہے, کوئی کرسیوں کی ذمہ داری لیتا ہے, کوئی بینروں کی ذمہ داری, تو ہر کوئی یہ جو پیسہ جو آ رہا ہے اس کی سپرویژن ہو رہی ہے؟ نہیں, پیسہ آ کہاں سے رہا ہے, پیسہ تو آ ہی نہیں رہا. نہیں مطلب اتنا بڑا آپ نے جلسہ کیا کل, میزبان تھی جماعت اسلامی, ٹھیک ہے جماعت اسلامی میزبان تھی, لیکن یہ لاکھوں میں ہوتے ہیں نا جلسے آج کل. صحیح بات یہ ہے, کروڑوں میں بھی ہو. 50 روپیہ تو صرف ایک کرسی کا کرایہ ہوتا ہے. صحیح, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا جماعت اسلامی اس ملک کی چھوٹی جماعت ہے؟ بڑی جماعت ہے نا اس ملک کی. اس کے بعد فنڈ بھی ہوں گے, اس کے بعد چندہ بھی ہوگا. تو یہ تو جماعت اسلامی نے یہاں کیا. پنڈی میں شیخ رشید میزبان تھا, لاہور میں جماعت الدعوہ تھی, ملتان میں اہل سنت والجماعت تھی. تو اس میں تو لیکن جماعت الدعوہ تو بین آرگنائزیشن ہے نا, تو اس کے پاس بھی تو پھر چندہ کہاں سے؟ نہیں, ہائی کورٹ نے, ان کا سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو چندہ تو کارکن دیتا ہے یار. سپرویژن ہو رہی ہے اس کی چندے کی, ہر جماعت اپنے طور پہ کر رہی ہوگی. دفاع پاکستان کونسل, دفاع پاکستان کونسل کے نام پہ فنڈ ہی نہیں ہو رہا, کچھ نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرے گا. وہ ابھی تک دفاع پاکستان کونسل نے چندہ مہم شروع ہی نہیں کی. دفاع پاکستان کونسل کے حوالے سے یہ سوال میں نے شیخ صاحب سے پوچھا تھا, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہ آگے جا کے کوئی بہت بڑا سیاسی اتحاد بن سکتا ہے. دیکھیں جی, دفاع پاکستان میں بعض ایسی جماعتیں ہیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں, لیکن ابھی دفاع پاکستان کونسل ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ اس کو سیاست میں لانے کی کوشش کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جماعتیں اسے چھوڑ جائیں گی. مطلب یہ آپ کو کوئی سیاسی یہ ایم ایم اے کی طرح ہو جائے گی, جس طرح آج کل ایم ایم اے مردہ ہے اسی طرح کی مردہ. اچھا سر, کل یقیناً جب پاکستان کے دفاع کی بات آتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ سب لوگ, پوری قوم ایک اتحاد کا مظاہرہ کرے, لیکن کل جو شیعہ سیکٹ ہے وہاں سے کوئی بندہ ہمیں اسٹیج پہ نظر نہیں آیا, اس کی کیا؟ پہلی جو ہماری ابتدائی اجلاس ہوئے اسلام آباد میں, لاہور میں, تو وہ آئے. اب یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کیوں نہیں آئے. آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ہم نے تو دیکھے نا, دعوت دی تو وہ آئے نا, ہمارے 2 اجلاسوں میں شریک بھی ہوئے. صحیح. مولانا فضل الرحمان بھی آن بورڈ ہیں. مولانا فضل الرحمان کو ہم نے دعوت دی ہے, وہ نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی ماشاءاللہ ایک قدر رکھتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ہم نے انہیں دعوت دی ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے حلیف رہ کے زیادہ بہتر سیاست کر سکتے ہیں تو یہ ان کا ہے, ہم نے تو سیاست نہیں کر رہی.